वेलकम, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेकर हम रीडिंग नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पे 3 टैरो डेक है, आप इसमें से कोई एक डेक चूज कर सकते हो। अम, ये रीडिंग सिर्फ एक्सप्लोरेशन के तौर पे होगी कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ये आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, लव, करियर, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, हीलिंग, एनीथिंग। कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए या कोई कॉशियस एडवाइस आ रही है, एनीथिंग, वी डोंट नो आपको क्या जानना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ यही इंटेंशन सेट किया है मैंने कि इस वक्त इस चैनल के ऑडियंस को क्या जानना ज़रूरी है और वही मैसेजेस उन तक पहुंचाए जाएं। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे है टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स, ये डेक। पाइल नंबर 2 के लिए है क्रिसाइलिस टैरो डेक और पाइल नंबर 3 में है थॉट टैरो डेक। तो आप इसमें से एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हो। एंड हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 टैरो ऑफ मिस्टिकल मोमेंट डेक से। लेट्स मीट। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स स्टार्ट आपकी रीडिंग। आपने ये मिस्टिकल मोमेंट का टैरो डेक चूज़ किया है, तो स्पिरिट पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त क्या मैसेजेस आ रहे हैं, उनको क्या जानना ज़रूरी है। दो कार्ड्स यहाँ पे निकले थे पहले ही। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, यहाँ पे है द मून, बहुत सारे कार्ड्स फ्लाई आउट हो रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत फास्ट पेस से आपके लिए मैसेज आ रहा है। उप्स, एक और कार्ड, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। Three of Swords, ओके। और बैक ऑफ द डेक है फूल। पाइल नंबर 1, आप जिस जर्नी में हो वो बहुत लंबी खिंची है, वो उसका पेस बहुत स्लो है। आपके कार्ड्स बहुत फास्ट वहाँ पे फ्लाई आउट हो रहे थे, लेकिन शायद इसीलिए स्पिरिट आप तक ये होप का मैसेज पहुँचाना चाहती है कि वो इनर फायर को बुझने ना दीजिए, क्योंकि आई नो, आई कैन सी हियर कि जर्नी इज़ वेरी स्लो। बहुत धीमी रफ्तार से आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन कभी कभी इट इज़ सो स्लो कि आप एक्चुअल ग्रोथ देख ही नहीं पा रहे हो। ऑल्सो यहाँ पे आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन का और आई वोंट से फियर, लेकिन क्लैरिटी ना मिलने की वजह से जो एक ऐसी सिचुएशन
हो जाती है कि हमें पता नहीं है कि हम कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आप या पास्ट में ऐसी जर्नी रह चुकी है आपकी कि अ, आपको लाइट कहीं दिख ही नहीं रही थी। बहुत स्लो पेस था ग्रोथ का। बहुत बार ट्राई करने के बाद एक चीज़ आपकी हो रही थी, उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। आपके लाइफ का एक्चुअली पर्पस क्या है? स्पेशली आई सी हियर करियर में बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सेटबैक्स आए हैं। करियर में जो फेलियर्स या ब्रेक हुए हैं, उसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी फियर को फेस करना पड़ा। आपको आपके खुद के पास क्लैरिटी नहीं थी, एंड वॉट एवर वॉज ऑफर्ड टू यू प्रॉबेबली इट वॉजंट फॉर, इट वॉज नॉट एज योर लाइकिंग, कि आपको वो चीज़ें पसंद नहीं थी। फिर भी कहीं ना कहीं आपको उससे डील करना पड़ा, ऐसी करियर से या ऐसे किसी बिजनेस प्रपोजिशन से। लेकिन इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो इस वक्त एक बहुत मेन मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि ये जो जर्नी आपने, इतनी लंबी जर्नी तय की है, वो वेस्ट नहीं जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इट्स नॉट गोना गो वेस्ट। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि इसका अंत ही नहीं है, या फिर इसी तरीके से ये चलती रहेगी, एंड एक सक्सेस की जो उम्मीद होती है, स्पेशली हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में, खुद की कमाई हुई दौलत पाना, उस वेल्थ की वजह से जो इंडिपेंडेंस आता है, हम अपनी बात ठोस रख सकते हैं दूसरों के सामने, वो सब जो आपको नहीं मिल रहा है, एंड आपको लग रहा है कि इसी तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही सच नहीं है। आपके लिए बहुत सारा अबेंडेंस है, एक्चुअल में है, विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको एक्चुअल में इसके बेनिफिट्स, इसके फ्रूट्स मिलते जाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअल में विक्ट्री का ही कार्ड होता है। ऐसी विक्ट्री जो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन लोगों से ज़्यादा यहाँ पे, एज यू कैन सी, देयर इज़ ओनली अ सिंगल फिगर हियर। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं। हर एक कार्ड में एक एक ही कैरेक्टर को दिखाया गया है, एक एक ह्यूमन को। तो ये सक्सेस जो मिलेगी, ये आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस देगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। जो चीज़ें कहने से या करने से आप कतराते थे, उसके लिए जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो ला रहा है ये सक्सेस। और ये इवन ये पेशेंस जो आपने दिखाया यहाँ पे, अगर अगेन देयर इज़ वन स्नेल, इसकी पेस ऑफ कोर्स बहुत स्लो है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये एक ऐसी लंबी टेक ऑफ करने वाला है जिससे आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स हैं, एंड बर्ड्स यूजुअली फ्लाई। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, लेकिन ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो में जो 4 ऑफ कप्स होता है, वहाँ पे एक कप ऑफर किया जा रहा है, लेकिन वो पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ बर्ड, एंड इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस लेडी को, इस अम्ब्रेला से। एंड एज यू कैन सी अराउंड इन दिस कार्ड, आज इसके आसपास बहुत सारी बारिश हो रही है। तो नोइंगली या अननोइंगली, ये जो धीमी रफ्तार से आपकी प्रोग्रेस हो रही थी, अगर आप जो फास्ट पेस चाहते थे, उस फास्ट पेस में अगर आप जाते तो आप भीग जाते। यू विल बी, देयर वाज अ चांस दैट यू वुड हैव कंप्लीटली बीन ड्रेंच्ड। बारिश में भीग जाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोर्नेडो जैसी बारिश है, हर तरह से आप भीग जाते, आप उस सक्सेस को एन्जॉय नहीं कर पाते। इसी
लिए आपको एक धीमी रफ्तार से आपकी प्रोग्रेस की जा रही थी। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है मून का, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। तो आपकी वेल्थ, आपका अबंडेंस, आपका इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आपके खुद के मन के शक्ति पे निर्भर है। और इस मन की शक्ति को इस धीमी रफ्तार से बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि जब जब हमें बहुत सारी फेल्यूर्स मिलते हैं, जब हम बहुत सारे आई वुड से डिलेज को फेस करना सीख जाते हैं और फिर भी हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, तब बिहाइंड द सीन हमारे माइंड की पावर बढ़ती है। वी आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट थिंग्स, यानी हम किसी भी चीज़ की प्रति ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं। हम उसके रिजल्ट्स को बहुत ही लॉजिकली और रैशनली देखते हैं। हम डे ड्रीमिंग नहीं करते हैं। हमारे पैर ज़मीन पे पूरी तरीके से जमे हुए रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, हमने डिलेज देखे हैं, हमने बहुत सारे फेल्यूर्स देखे हैं, हमने बहुत सारा पास्ट हर्ट देखा है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी जर्नी लोगों को डिप्रेशन में लेकर जा सकती हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए ये एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन की तौर पे वर्क हुई है। आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन की तौर पे उभर रहे हो, एंड द मैसेज कमिंग फॉर यू इज़ ऑफ कोर्स, यहाँ पे ये फूल का कार्ड नई बिगनिंग का ही होता है। तो आपकी नई जर्नी, नई बिगनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप एक नए पर्सनालिटी में एमर्ज हो रहे हो। आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आएगा। ये एक्चुअल में पैसे के तौर पे आएगा। आपके करियर, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी मॉनेटरी गेन्स बहुत अच्छी होगी। इसको एक बहुत ही अच्छी वेल एस्टैब्लिश्ड करियर के तौर पे आप देख सकते हो, या अच्छा बिजनेस एक्सपैंड हो गया। हाँ, लेकिन इसका बेस ऑफ कोर्स जो आपने देखा है पास्ट में, इसमें बहुत सारा डीलेज हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, फेल्यूर्स हैं, लोगों के ताने काफ़ी सुने हैं, बहुत फियर है, इल्यूजन का सामना करना पड़ा, और उसके ऊपर ये नींव रखी गई है। तो इसका बेस फाउंडेशन अब बहुत ही स्ट्रांग बन चुका है, एंड स्पिरिट आपको यही बताना चाह रही थी इस प्रेजेंट मोमेंट में कि नथिंग यू हैव लिव्ड हैज़ गॉन वेस्टेड। हर एक आपका शेड किया हुआ टीयर, या जो लंबा समय आपने वेटिंग में गुजारा है, उसका हर एक समय का, हर एक सेकंड का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत मीठा फल मिलेगा। आप बहुत खुश होंगे अपनी सक्सेस को लेकर। एज यू कैन सी, दिस ट्री इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। पूरी तरीके से ब्लूम हुई है ये ट्री। उसी तरीके से आपका जीवन हर एक एरिया में ब्लूम करेगा, एंड यू विल हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। तो एक आखिरी कार्ड मैं लेना चाहूँगी इसके लिए। एक्सक्यूज मी। और ये है डेथ। वाओ। ये है अप एंड अप डाउन टैरो। इसमें दोनों साइड से एक ही कार्ड के डिपिक्शन को दिखाया जाता है। तो डेथ ऑफ कोर्स इज़ अबाउट न्यू बिगनिंग,
न्यू लाइट कमिंग इन योर लाइफ, यहाँ पे फूल की भी एनर्जी थी। तो ये सवेरा हो रहा है आपके लाइफ में, डेफिनेटली हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे यही है, आई वॉज नॉट टेकिंग इट एज एडवाइस, जस्ट टू सी कि ये कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस ला रहे हैं, लेकिन उसे एंजॉय करने के लिए रेडी रहिए। पास्ट में जो हुआ उसको एक लेसन और अपनी इस नई दुनिया की फाउंडेशन के रूप में देखिए, ना कि एक टॉर्मेंट या टॉर्चर किया गया आपको। इस नज़रिए से अगर देखोगे तो जैसे इसको सब कुछ मिला है लेकिन ये थोड़ा मायूस बैठी है, ऐसी आपकी स्थिति हो सकती है। इसको एक नई बिगनिंग मिली है, लेकिन ये जो निकल पड़ा है यहाँ पे, ये फोर्ट इज़ ब्रोकन एंड एवरीथिंग इज़ कोल्ड। लेकिन यहाँ पे इसके हाथ में झंडा है एंड इस फोर्ट की तरफ ये बढ़ रहा है जहाँ पे सूरज निकल रहा है। तो ये आपका सपना सच हो रहा है। एवरीथिंग यू एवर प्रेड फॉर इज कमिंग फॉर योर लाइफ। लेकिन ये पास्ट की जो जर्नी थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख सकते हैं आपके फ्यूचर में, कि आप मायूस हो या हर चीज़ को डिस्ट्रस्ट की नज़र से देखो, या हर एक उस आदमी को आप बिल्कुल ही उन पे विश्वास मत रखो जो आपके करीब आना चाहता है, क्योंकि पास में किसी ने आपको धोखा दिया था या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे लाइफ में। तो इसीलिए ये वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन द पास्ट, वो आपको मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा था। तो उस एक्सपीरियंसेस को बहुत ही ग्रेटफुल वे में देखिए, उसके प्रति थैंकफुल रहिए गॉड से, एंड अ वेरी पॉजिटिव लाइफ इज़ अहेड ऑफ यू। सिर्फ उसे आप पूरे दिल खोल कर एंजॉय कीजिए। अदरवाइज ये सिचुएशन इस तरीके से टर्न हो सकती है, बल्कि वो इस तरीके से आना चाह रही है आपके लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपने ये क्रिसालिस टैरो डेक चूज़ किया था। ये मैसेजेस का कोई एक पर्टिकुलर इंटेंशन नहीं था, मैंने सिर्फ यही सेट किया था कि आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। तो इट कैन बी एनीथिंग, और ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकता है। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, King of Wands, excuse me, 4 of Swords, और back of the deck we have 4 of Pentacles. Excuse me. तो इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है? आई थिंक आपको स्पिरिट ये कहना चाह रही है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मौजूद हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ के बैठे हो।
एज यू कैन सी शी इज़ होल्डिंग दीज क्रिस्टल्स, और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एंड उसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास पैसे से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी कुछ अनमोल कुछ आपके पास है, ऑलरेडी है, जिसे आप जान नहीं पा रहे हो। एंड ये रीडिंग के द्वारा आपको ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है। जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हो और शायद आपको लग रहा है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस कैन बी एनीथिंग, लेकिन मुझे लग रहा है ये कुछ प्रोफेशनल सक्सेस या औहदा, रुतबा, ओवर एम्बिशन थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे। एंड एम्बिशन बहुत ही अच्छी बात है, करियर ड्रिवन होना बहुत ही इस टाइम में बहुत ज़रूरी बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ा सा बह गए हो और आपको इन चीज़ों से हट के फिर से, जब ये जर्नी आपने शुरू की थी तब आपकी ड्रीम्स क्या थे, आपको कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे तब, और कहीं ना कहीं क्या इस जर्नी में आपने उनका साथ छोड़ दिया या उनका साथ छूट गया, ये आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये पायल जिन्होंने चूज़ की है वो ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुल लोग हो सकते हैं। उनका करियर, उनका लाइफ अच्छी तरीके से चल रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द आउटर साइड। जिस चीज़ की भी चाह होती है, अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, अच्छी करियर, सोसाइटी में एक सॉर्ट ऑफ जो रिस्पेक्ट होती है, वो सब है। लेकिन यहाँ इस जर्नी में आई सी कि यू हैव लॉस्ट सम फ्रेंड्स, सम क्लोज रिलेशनशिप्स, या फिर कुछ इवन आपके क्लोज फैमिली के साथ के रिलेशन थोड़े से स्ट्रेंज्ड हो सकते हैं या हो गए हैं। आप किसी और सिटी में या कंट्री में रहते हो और अपने करीबी लोगों से, अपने मॉम डैड से, सिबलिंग से उतने करीबी रिश्ते अब आपके नहीं बचे हैं, या फिर कोई आपके दोस्त हो सकते हैं जो पहले बहुत करीब थे आपके, लेकिन इस करियर की वजह से, इस लाइफस्टाइल की वजह से वो लोग पीछे छूटे हैं। एंड आपको पुश किया जा रहा है कि गो बैक टू दोज रूट्स, excuse me, go back to your roots, go back to your family, go back to the people who love you, because they are your greatest blessings. ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स, या इवन कुछ ऐसा लव रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, या इवन गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी थे, जो आपको बहुत सपोर्ट करते थे आपके रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से भी दूरियां आई है, तो गो बैक एंड मेंड दोज रिलेशनशिप। क्योंकि इस पैसे से या रुतबे से या रिस्पेक्ट से भी वो चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़ी देन है भगवान से, और आपको उसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दे के अपने लाइफ में रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अलग कार्ड्स, ये कार्ड्स की वजह से आपको कुछ और रखता होगा, लेकिन येस, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। आपने इसके लिए हार्ड वर्क भी किया है, लेकिन आई सी कहीं ना कहीं आपको एक डर भी सताता है कि ये कहीं हाथ से छूट ना जाए, ये जो हार्ड अर्न सक्सेस है, और उसको आप और ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। बट जितना आप इसके पीछे लगोगे और कुछ और हाथ से छूटता जाएगा, रिश्ते स्पेशली, उतना ज़्यादा आपका डर बढ़ता जाएगा यहाँ पे कि ये कहीं छूट ना जाए, इनसिक्योर होके। एंड ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ बैलेंस की कहीं ना कहीं
बैलेंस खो चुके हो आप, जिन चीज़ों को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, एंड इसमें आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा बिगड़ गया है, एंड यू नीड टू फोकस बैक ऑन योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस. Also, I see here with King of Wands, इस सक्सेस की जर्नी जब आपने शुरू की थी तब आपके पास बहुत सारी आइडियाज़ थी. आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे, और वो फायर, वो पैशन आप में अभी भी ज़िंदा है, लेकिन आपने खुद को कहीं बंद कर रखा है. जैसे इस बक्से में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसी तरीके से इस बक्से में आपने खुद को बंद किया है. आप इस बक्से को छोड़कर कुछ बाहर की चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे आपको बहुत सक्सेस मिली है, और आप इस सक्सेस से इतना कंफर्टेबल हो चुके हो कि अब कुछ नया ट्राई करने में थोड़ा सा डर आपको लगने लगा है कि कहीं ये सक्सेस छूट ना जाए हाथ से. लेकिन आपको स्पिरिट से, आपके गाइड से, यूनिवर्स से मैसेज ये है कि गो बैक टू दैट स्टेट, गो बैक टू दैट रूट्स. जब आपने जर्नी शुरू की थी, जब आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार थे, आप एडवेंचरस मोड में थे, गो बैक टू दैट स्टेट अगेन. फिर से उन आइडियाज़ को ट्राई कीजिए, रिस्क लीजिए, बोल्ड स्टेप्स लीजिए. ये आपको इवन ये फियर से भी निकालेगा कि कहीं ये सक्सेस छूट ना जाए. ये जो आपको बैक ऑफ द हेड हमेशा एक स्ट्रेस रहती है, वो निकल जाएगी. नई नई चीज़ें हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए, और जितना इम्पोर्टेंस आप अपने करियर को, अपने लाइफ के एक्सटर्नल चीज़ों को दे रहे हो, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए अपने रूट्स को, अपने फैमिली को, अपने लव्ड वंस को. आपकी अगर शादी हुई है, आपके स्पाउस को, कोई है जो आपके लिए हमेशा दुआ मांगता है. यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन somebody always prays for you. यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप किसी के प्रेयर्स में हमेशा शामिल हो, आपके लिए कोई हमेशा दुआ मांगता है, और उन रिश्तों में कहीं दरार आ चुकी है. आई वोंट से कि आपने ये नोइंगली किया होगा, लेकिन आप इस चीज़ों के पीछे इतना ज़ोर से दौड़ने लगे कि जो रिश्ते पीछे रह गए, आपने उनको शायद मुड़ के देखा नहीं, लेकिन वो लोग अभी भी मौजूद है. वो आपके लिए प्रे करते हैं हमेशा. अगर आप इसके बारे में जानते नहीं हो, अगर कोई आपका वेट कर रहा है, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू विथ दैट इंटेंसिटी. सो प्लीज़ गो बैक, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स, आपका लक सब उनके पास है. तो जितना आप उनसे अच्छे रिश्ते रखोगे, एंड ये हर एक के लिए अलग अलग लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपने ये रीडिंग चूज़ की है, अभी तक ये सुन रहे हो, तो आपको ज़रूर रेजोनेट होगा, एंड आप तक सही मैसेज डेफिनेटली पहुंचा होगा कि you need to go back to those people, those roots, those hobbies, and that's where your luck is. That's very important message coming for you. हम एक और कार्ड लेंगे. ये अप एंड डाउन डेक है. Excuse me. Okay. 6 of Cups. Okay. हमने बात ही की थी पास्ट की, इन द सेंस पीछे छूटा गया, रह गया है कुछ आपका, उसके तरफ मुड़ जाइए. यही मैसेज आ रहा था यहाँ पे, और कार्ड भी यही आया है. तो ये डेक अलग है, इसे अप एंड डाउन डेक कहते हैं, जिसमें एक ही
सिचुएशन को दोनों तरफ से दिखाया जाता है कि जो ट्रेडिशनल 6 ऑफ कप्स हैं एंड उसका फ्लिप साइड क्या है। तो यहाँ 6 कप्स हैं, लेकिन एक बच्चा अपने डैड के साथ, मोस्ट प्रोबेबली इनके डैड है, फिशिंग कर रहा है, जो बचपन की सुनहरी यादें होती हैं। ही इज़ एन्जॉइंग एंड यहाँ पे ये बैठा तो है इस डेक पे, लेकिन इसके साथ इसके डैड नहीं है एंड ही लुक्स वेरी सैड। ही इज़ लुकिंग यहाँ पे, लेकिन शायद इसके फादर नहीं है इसके साथ, या कहीं चले गए हैं, या ये सिर्फ मिस कर रहा है उनको। तो ये सिचुएशन को दोनों तरीके से ये डेक डिपिक्ट करता है। तो आपके लिए मैसेज ये है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव साइड अप से आया था, तो अगेन द सेम मैसेज कि गो बैक टू दोज डेज जहाँ आप खुद को बहुत सेफ सा और नरिश्ड महसूस करते थे। ये एक्चुअल में आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन, अगर आपने अपने घर को बहुत दिनों से विज़िट नहीं किया है, आपके मॉम डैड रहते हैं किसी और सिटी में, आपने अगर 1-2 साल में उनको विज़िट नहीं किया है क्योंकि आप दूसरे कंट्री में या स्टेट में रहते हो, तो प्लीज़ गो बैक, विज़िट देम। आपकी उनसे अगर फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं होती है तो यू आर एनकरेज टू डू दैट मोर। ये ऐसा कोई रिश्ता भी हो सकता है जो बचपन में या कॉलेज के डेज़ में बहुत करीब था। ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, अगर आपका कोई हाई स्कूल कॉलेज स्वीट हार्ट था, लेकिन वो रिश्ता उस रिश्ते में दूरी आ गई, ब्रेकअप हुआ, या फिर जस्ट यू आर नॉट दैट क्लोज एनी मोर। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि दैट पर्सन स्टिल मिसेस यू अ लॉट एंड उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं, वो आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं। या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, पुराने दोस्त जिनसे रिश्ते अब नहीं रहे उतने क्लोज, लेकिन ये जो भी लोग हैं ये आपके लिए अभी भी बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। उनके मन में ये चाह है, ये आपको मिस करते हैं। ये बहुत ही somehow I don't know why but I'm getting very emotional यहाँ पे। मुझे मेरी आवाज़ भर आ रही है, मेरा गला भर रहा है, तो डेफिनेटली somebody misses you a lot। और उतना डीपली आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। अब आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है इसके पीछे लग गए हो, और यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि जिसके भी पीछे आप हो अब, करियर, कोई और रिलेशनशिप, या जगमगाती ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि वो असली सक्सेस है, तो नहीं, आपका असली सक्सेस इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनसे फिर से कनेक्टेड रहना, आपको खुद को महसूस होगा वो फीलिंग, वो सक्सेस अंदर से, जब आप फिर से इनसे जुड़ोगे। क्योंकि इस ब्रेक के बाद, एक लंबे डिस्टेंस के बाद, फिर से जब आप उनसे जुड़ोगे कोर लेवल पे, आप तब जानोगे कि असली रिश्ते क्या होते हैं, असली फ्रेंडशिप, असली लव, माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद, ट्रू सोलमेट कनेक्शन या ट्रू फ्रेंडशिप्स क्या होती हैं, ना कि चीज़ें जो सिर्फ शैलो या सुपरफिशियल होती हैं। तो कहीं ना कहीं शायद आपका जीवन थोड़ा सा दुनियादारी में या जगमगाती चीज़ों के पीछे उस भूल भुलैया में खो गया है, और यू नीड टू गो बैक वेयर यू वर अर्लियर। एंड ये रिश्ते हो सकते हैं, कोई ऐसा काम जो आप बहुत लगाव रखते थे उसके पीछे, ऐसा कुछ भी है, लेकिन यू आर एनकरेज टू गो बैक टू दैट स्टेट। बट मोस्ट प्रोबेबली दिस इज टू डू विद पीपल इन योर लाइफ, योर क्लोज्ड वंस, जिनसे थोड़ी सी रिश्तों में दूरी आ रही है। तो मेंड दोज रिलेशनशिप्स अगेन। मैं दुआ करूँगी आपके लिए कि आपका इनके साथ फिर से अच्छा बेहतरीन रिश्ता शुरू हो, आपके लाइफ में असली जो खुशियाँ होती हैं, जो डीप सेटिस्फैक्शन होता है, वो फिर से लौट आए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। Hello and welcome to your reading, pile number 3,
जानते हैं आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। एक्सक्यूज मी। ये आपके एरिया से रिलेटेड कोई भी मैसेज हो सकता है। हमने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा था, जस्ट कि आपको इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। तो ये एडवाइस भी हो सकती है, कोई हिडन ब्लेसिंग्स भी हो सकती है जो आपको देना चाहते हैं मैसेज यूनिवर्स, या फिर जनरल रीडिंग भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस के साथ। Four of Wands, completion. ये है Wheel of Fortune, Magician, excuse me, the Moon, और 6 of Wands। Excuse me. और back of the deck we have Ace of Cups. Okay. एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी। एक पाइल नंबर 3 है अब, और तीनों पाइल्स में मैंने तीनों अलग अलग डेक्स लिए हैं। तो तीनों पाइल्स में 6 ऑफ वॉन्ड्स और द मून का कार्ड रिपीट हुआ है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं ये इस बात को पुष्टि भी करता है कि ये रीडिंग एक कलेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो इसीलिए सेम कार्ड्स रिपीट हुए। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके गाइड्स, ईश्वर से आपके लिए क्या मैसेज है इस वक्त, आपको क्या जानना ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक आप बहुत ही जल्दी, या प्रॉबेबली आपने ऑलरेडी रिसीव किया है, या बहुत ही जल्दी आपको एक ऐसी मदद मिलने वाली है किसी से जो आपको बहुत इमोशनल करेगी। आपका जो भरोसा उठ चुका है प्रॉबेबली लोगों पे, वो आप इतना क्लियरली लोगों पे भरोसा नहीं करते हो अब। उस भरोसे को फिर से मजबूत करेगी। आपका ह्यूमन कंपैशन पे, ह्यूमन काइंडनेस पे फिर से भरोसा बढ़ जाएगा, ह्यूमैनिटी पे। कोई ना कोई आपको आकर एक बहुत ही ज़रूरी मदद करने वाला है जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है। somebody is coming and saving you। ये एक एक्चुअली मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, यानी पैसों की अगर आपको ज़रूरत है कहीं, तो आप पाओगे कि सडनली कोई आ गया जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। ऐसा कोई, कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी हेल्प कर देते हैं, तो कोई पर्सन ऐसे कुछ हेल्प कर देगा और आपका गिरता हुआ सब जो एक सेटअप है वो बच जाएगा उससे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पैसा नहीं हो, एक एडवाइस हो, या एक सपोर्ट की तौर से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके शादी में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी शादी अगर ब्रेकअप तक आ चुकी है, स्पेशली शादी जिनकी हुई है मैरिज में,
एंड इफ़ इट हैज़ रीच्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट या बहुत ही झगड़े होकर रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुकी है, तो कोई ना कोई आकर इसे सेव कर रहा है यहाँ पे. somebody is coming and saving it. एंड जिसकी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज इस वक्त आपको मिल रहा है. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये थोड़ी सी हिडन चीज़ भी है. आप पूरी तरीके से इसको आई वोंट से कि कंप्लीटली जान पाओगे कि क्या हो रहा है, लेकिन अ वेरी ह्यूज हेल्प इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑल्सो यहाँ बहुत सारे मेजर अरकाना की एनर्जी मौजूद हैं. व्हील ऑफ फॉर्चून, मून एंड मैजिशियन. एंड जो चीज़ जैसे आप उसकी उम्मीद ही खो चुके थे, आपको लग भी नहीं रहा था कि ये कुछ करेगी, आगे चलेगी, ये चीज़ बढ़ेगी. ये आपका करियर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे आपको, तो और आपने उम्मीद छोड़ चुकी दी थी, ऐसी चीज़ फिर से रिवाइव हो रही है और वो किसी के हेल्प से हो रही है. And that's the main message you're receiving at this moment. And once you get that support, जो help मिलेगी, उसके बाद वो छोटी सी हेल्प बहुत ज़रूरी है इस पूरे रीडिंग में, क्योंकि उस हेल्प की वजह से आपकी सिचुएशन पूरी की पूरी तरीके से चेंज हो रही है. एक ह्यूज और ड्रास्टिक चेंज आपके लाइफ में आएगा. जो चीज़ इतने दिन तक सता रही थी, या जो कभी सक्सेसफुल होगी, ये आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी आपकी उम्मीद नहीं थी, वो एक्सक्यूज मी, वो चीज़ इतना बड़ा रूप धारण करेगी अगर ये एक आइडिया है या वर्क लाइफ में है. इसका एक्सपेंशन इतना हो जाएगा. अगर इवन इफ़ ये एक बिज़नेस है और आपका बिज़नेस बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा है, कोई आकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस या की इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको, और उसकी वजह से आपकी सिचुएशन ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी. विथ मून आई वुड अगेन से कि अगर आपका बिजनेस है एंड ये सिचुएशन आपको अगर रेजोनेट हो रही है, तो दिस इज़ टू डू कि कोई आपको ओवरसीज से आकर या कोई दूर रहता है ऐसा इंसान आकर आपको मदद करेगा, और ये एक ऐसी एडवाइस देगा या आपको कोलैबोरेशन की ऑफ़र भी दे सकता है. कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो सडनली उसमें बहुत ग्रोथ आएगी. या आपका होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई आपकी करियर है, तो उसमें बहुत सडन ग्रोथ आप देखोगे. फूड से रिलेटेड बिजनेस, ये सब बिजनेसेस में अगर इस वक्त आप उम्मीद छोड़ चुके हो या वो बिज़नेस शट डाउन करने का सोच रहे हो, तो उसमें एक सडन ग्रोथ होने वाली है, ह्यूज ग्रोथ एक्चुअली. एंड दैट इज़ हैपनिंग ड्यू टू समवंस जेनरॉसिटी. और ये इतनी बड़ी हेल्प होगी आपके लिए. शायद ये बहुत बड़ा पैसा ना हो या उनके लिए बहुत बड़ी एडवाइस ना हो, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है. आपको एक अंधेरे कुएं से बाहर निकाल कर जिस यहाँ देखिए, यहाँ जैसा कप भर गया, ओवरफ्लो हो रहा है, उस तरीके से आपका जीवन भर जाएगा उस एक हेल्प की वजह से. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हियर. लेट्स सी और कुछ जान पाए हम इस सिचुएशन से. ये जो भी हेल्प मिल रही है, या ये कोई भी पर्सन आपको जो हेल्प दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, ये आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाएंगे कि ऐसी सिचुएशन लाइफ में आ सकती हैं इन फ्यूचर, और इससे डील कैसे करना है. ना आपको वो हेल्प तो कर रहे हैं, और डेफिनेटली आगे आने वाली ऐसी कोई सिचुएशन फिर से आ गई तो उसे डील कैसे करना है, इसकी भी बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं. एंड
आई सी ये अगेन कुछ बिजनेस या वर्क से रिलेटेड है या मैरिज या आपके बहुत इंटीमेट रिलेशन से कनेक्टेड है. इवन मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर स्पाउस थोड़े से ट्रिकी पर्सन है या उनका मिजाज अलग है, तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल किस तरीके से नहीं होने देनी है, ये आपको डेफिनेटली सिखाएंगे. ये बहुत ही अच्छी सलाह आपको मिल रही है. इवन आपका फाइनेंशियल सक्सेस बढ़ेगा इनकी वजह से. ये एक लेडी भी हो सकती है हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बट ये थोड़ा सा हिडन है अभी. विथ व्हील ऑफ फॉर्चून इट विल हैपन ऑन इट्स ओन. बट अगर आप इस वक्त पूरी उम्मीद खोकर बैठे हो तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि नो, देर इज़ समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू. शायद ये भगवान ने ही आपकी तरफ भेजा हुआ कोई फरिश्ता हो सकता है आपके लिए. तो प्लीज़ डोंट लूज़ द होप. लेट्स सी, एक और कार्ड लेंगे हम अप एंड डाउन डेक से. इसे टैरो ऑफ अपोजिशन कहा जाता है. इसमें दोनों तरीके से सिचुएशन को डिपिक्ट किया है. एक पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देती है. जा रहा था द स्टार. वाओ. सो एज आई सेड कि ये टैरो ऑफ अपोजिशन का कार्ड है. इसमें दोनों तरीके से एक सिचुएशन को डिपिक्ट किया है. दिस इज द कार्ड ऑफ होप एंड लाइट. एंड मैंने शुरू में वही कहा था कि यूनिवर्स आपको वही कह रही है कि डू नॉट लूज़ द होप. और आपके डार्केस्ट मोमेंट में आपको वो रोशनी दिखाई देगी. वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा. कोई और आकर आपको हेल्प करेगा. हेल्प मौजूद है. जस्ट होल्ड ऑन टू इट. आपके लिए अगर आपको ऑलरेडी ऐसी कोई हेल्प या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, कोई आपको मदद करना चाह रहा है, तो प्लीज़ गो अहेड. ये रीडिंग आपके लिए उसकी पुष्टि हो सकती है. लेकिन विथ स्टार कार्ड आई वुड से अगेन ये नवंबर दिसंबर का महीना भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप उम्मीद कर रहे हो किसी के हेल्प की, तो इसमें आपको डेफिनेटली एक हेल्प मिल सकती है. या फिर आप फरवरी के महीने में फरवरी मार्च जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में भी ये हेल्प आप उम्मीद कर सकते हो इसकी. ऐसा कोई पर्सन आपको आकर हेल्प करेगा. बट बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड आया है. अगेन दिस इज़ अ मेजर अरकाना एनर्जी. So there is help that's coming towards you. Don't lose hope. Everything will work out on its own. यहाँ wheel of fortune again यही कह रहा है कि थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी है यहाँ पे जो हिडन है, जो डेस्टाइंड है और आपके हाथ में नहीं है. तो ये व्हील अगेन, देयर आर 2 wheels here. The wheel is gonna move in your favor soon. So just hold on there and you will be successful. जो भी सिचुएशन पे आप फंसे हुए हो एक्सक्यूज मी, आप उससे पूरी तरीके से सही सलामत वापस बाहर आओगे. और सिर्फ बाहर नहीं आओगे, उस सिचुएशन को बहुत सक्सेसफुल तरीके से ग्रो भी करोगे.
तो यही है आपकी रीडिंग, यही आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसे लगी।